इन लोगों का प्रयास जो है देश विदेश तक का है। जी। खाली ये दिल्ली तक सीमित नहीं है। ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो विदेशों तक के भी लोगों के इलाज करने का की बातें करते हैं। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, जिसकी कई सारी शाखाएं हैं और अग्रवैश्य समाज की एक बहुत बड़ी धरोहर कही जाता है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल। और इसमें सबसे बड़े हमारे साथ जो आज मौजूद है शख्सियत, वो है श्री कंवर कुमार गुप्ता जी, जो हम भारती के सूत्रधार भी हैं और महाराजा अग्रसेन के ट्रस्टी के रूप में भी इन्होंने काफी सारे जो है सोशल वर्क भी कर रखा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आकांक्षा जी। सर सबसे पहला सवाल तो ये है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो आज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, कितना ज्यादा तब्दील हो चुका है, हाई टेक्निक्स आ चुकी हैं, कई सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। आज आप अग्रसेन हॉस्पिटल में हर तरह की उपलब्धियां हासिल कर चुका है, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहूंगा कि ये छोटी सी डिस्पेंसरी के रूप में ये शुरू हुआ। पहले लोगों का 1980 के आसपास, आज से करीब 40-45 साल पहले एक ये विजन के साथ चले थे कि हम लोगों में दवाइयां बांटेंगे, क्योंकि उस टाइम दवाइयां ही बहुत बड़ी चीज होती थी। जैसे आज आप कल देखते हैं मोहल्ला क्लिनिक वगैरह आप देखते हैं, उस समय आकांक्षा जी डॉक्टर की फीस कम थी उस समय, दवाइयां ज्यादा महंगी। तो इसलिए इन लोगों ने विचार किया, चलो एक जो है हम समाज कल्याण के लिए हम दवाइयां वितरण करते हैं निःशुल्क। तो ये डिस्पेंसरी निःशुल्क शुरू हुई थी और उसके बाद में धीरे धीरे विजन बढ़ता गया, डॉक्टर्स बने। फिर महाराजा अग्रसेन ने एक छोटी 3 माले की बिल्डिंग बनाई, छोटे हॉस्पिटल के से इन्होंने शुरू किया। बाद में एक और बिल्डिंग बनाई जो 5 माले 6 माले की है, और उसके बाद में सभी लोगों ने और इस विजन को आगे बढ़ाया, जो कि आज भादरगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में आप देख रहे हैं। सर आने वाली 24 तारीख को जो है इसमें कैंसर का जो उद्घाटन होने वाला है, कैंसर डिपार्टमेंट का, उसके लिए आपका क्या मतलब, आप कितने एक्साइटेड है, कितना खुशी हो रही महसूस हो रही है कि एक छोटी सी डिस्पेंसरी से आज कैंसर सेगमेंट में तब्दील हो रहा है, कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा और हाईली इक्विप मशीनें लगाई जाएंगी। क्या कहना, कितनी खुशी हो रही है? देखिए, मुझे पता लगा था प्रधान हमारे सुभाष गुप्ता जी से, पूरे अग्रसेन हॉस्पिटल से, इस बात का बहुत दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी जी। इसकी बेसमेंट भी तकरीबन खोदी जा चुकी है। अब तो खाली केवल जो है इसका बिल्डिंग का निर्माण कार्य आप जो बता रही हैं 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया आकांक्षा जी, डिस्पेंसरी के रूप में शुरू हुआ था, उसके बाद में ये मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल बना। चाहे यहाँ पे हर प्रकार के डॉक्टर्स से, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, आई से, ऑर्थो से, गायनी से, सारे डॉक्टर्स हमारे इस हॉस्पिटल में उपलब्ध थे। उसके बाद में एक विजन बनाया गया कि डॉक्टर्स भी हम लोग बनाएं, नर्सेस भी हम लोग तैयार करें। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा विजन बनाया गया, जिसके लिए संस्था ने बहुत बड़ी जमीन में कई साल पहले बहादुरगढ़ में एक यूनिवर्सिटी कहिए या नर्सेस ट्रेनिंग कोर्स कहिए और मेडिकल हॉस्पिटल भी, जो कि हरियाणा वासियों को के ये तकरीबन लोग हैं, तो उन्होंने ये सुविधा हरियाणा में भी शुरू करी बहादुरगढ़ में, और इसके कई सेगमेंट ओपन हो भी चुके हैं। और ये बहुत बड़ा आप देखिए, जहाँ पर डॉक्टर्स भी एमबीबीएस करेंगे, नर्सेस भी बनेगी, हॉस्टल भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा। ये विजन बहादुरगढ़ में बनाया, तकरीबन ये पूरी होने की कगार पे है और ये विजन जो है जल्दी इनका मिशन पूरा होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर एक ही मैं समझता हूँ जो दुनिया में बीमारियां हैं उनमें केवल एक ही लोगों को लगा कि हम एक का ही ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो कैंसर का। तो इन्होंने मौका समझ करके और अच्छे समय जान करके, क्योंकि ये लोग आप देखिए हॉस्पिटल के साथ साथ नेचुरल ट्रीटमेंट का भगवान दास नगर में हॉस्पिटल बना चुके हैं। द्वारका को लोगों को आराम पहुंचाने के लिए द्वारका में भी हॉस्पिटल बना चुके हैं, कई सालों से फंक्शनिंग में है। जो कैंसर हॉस्पिटल की आपने आकांक्षा जी बात की, तो ये केवल एक ही स्पेशलिस्ट ही इसमें बाकी रह गई थी, जैसे राजीव गांधी है, एक्शन बालाजी है,
कैंसर हॉस्पिटल, तो एक ही बाकी रह गया था इनके पास में, जो आजकल बीमारियां कैंसर की बहुत बढ़ चुकी है, तो एक ही मिशन इनके पास बाकी रह गया था, वो था कैंसर ट्रीटमेंट। बिल्कुल। तो इसके लिए काफी दिनों से प्रयास किए जा रहे थे, कई बार सभाएं हुई, तो हम पंजाबी बाग में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 15 से 18 महीने में ये कार्य पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा। 24 फरवरी का उद्घाटन होने के बाद इसका जो हमने समय लोगों से मांगा है वो तकरीबन 15 से 18 महीने का होगा, और मशीनों का हम ऑर्डर पहले ही दे चुके हैं ताकि मशीनें आने में कोई देरी ना हो। और ये भव्य रूप से मेरे हिसाब से ये तकरीबन अगले साल अप्रैल मई में आपको एक व्यवस्थित कैंसर हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा। काफी सजग प्रयास है ये, आप सभी ट्रस्टियों ने इतना साथ दिया है और इतने सालों से आप खुद एक सोशल वर्कर के तौर पर भी उभर कर सामने आए हैं सर। लेकिन जो प्रधान जी हैं सुभाष गुप्ता जी, उन्होंने इतने कम समय में इस हॉस्पिटल में 4 चांद लगा दिए, इतना ज्यादा उसे ऊपर उठाने में कोशिश करी है और हर एक डिपार्टमेंट में काफी कुछ काम हुआ है। आप उनकी उपलब्धियों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुभाष गुप्ता जी एक बहुत ही सौम्य मृदुल स्वभाव के व्यक्ति हैं जी। और देखिए सुभाष जी जो है और उनका पूरा परिवार, चाहे उनकी धर्मपत्नी मीना, चाहे उनके चाचा जी एसएन जी, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। देखिए, एक आदमी सुभाष जी अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, तो पूरा परिवार, पूरे हॉस्पिटल की टीम, पूरे हॉस्पिटल के ट्रस्टी और सब मिलके इस बड़े मिशन को कार्य संभव हो सके। इतने बड़े मिशन को अकेले पूरे करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए सुभाष जी की उपलब्धियों के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि जो उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीना गुप्ता जी है, वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर है, बहुत समय से वो समाज के लिए कुछ न कुछ करती आई है। तो इनमें जो समाज सेवा की भावना है इस परिवार में, वो कूट कूट के भरी है और ये लोग जो है समाज के लिए करने में विश्वास रखते हैं। और इनकी उपलब्धियां ये है कि ये हमेशा कुछ न कुछ बहुत सालों से पंजाबी बाग में हम देख रहे हैं, मैं भी बहुत सालों से पंजाबी बाग में रहता हूँ, ये कुछ न कुछ निरंतर, चाहे वो पद पे हो, जैसे अभी तो अध्यक्ष पद पे है, ये कुछ न कुछ, चाहे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, हॉस्पिटल के दूसरे कार्यों में थे। सुभाष जी आज से नहीं लगे, काफी समय से हॉस्पिटल के लिए कार्यशील है, कार्यरत है और हमेशा से इनका योगदान, इस परिवार का योगदान समाज को बहुत मिलता आया है। और अभी भी जो कार्य कर रहे हैं, ये दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और इनका मिशन केवल और एक मिशन चलता है कि लोक कल्याण कैसे किया जाए। तो इन्होंने जो है, जो कैंसर हॉस्पिटल का जो पूरे समाज ने बीड़ा उठाया है, ये बहुत ही सुंदर योजना है। क्योंकि कैंसर का इलाज देखिए, अभी राजीव गांधी आ गया, ये आ गया, इससे पहले बॉम्बे में लोग टाटा हॉस्पिटल में जाते, बिल्कुल, तो टाटा हॉस्पिटल तक लोगों का पहुंचने से पहले ही दम टूट जाता था। अब देखिए, ये कैंसर का हॉस्पिटल का या निर्माण होना, अब उसके बाद गुड़गांव में आ गए, या राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल आ गया, एक्शन बालाजी आ गया, तो ये सब जो चीजें हैं लोगों के हितार्थ होती है। इसका फायदा केवल और केवल लोगों को पहुंचता है। समाज संस्थाएं तो केवल प्रयास करती हैं और इनके प्रयास को सभी लोग सहयोग दें, ये मेरा मानना है। क्योंकि समाज के कार्य के लोग जो होते हैं वो समाज के ब्रिज बनाते हैं, ताकि हर आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सके। और इनकी जो व्यवस्था है सुभाष जी की, ये बहुत सराहनीय सर। क्योंकि 24 फरवरी को जो है कैंसर डिपार्टमेंट का जो है एक तरीके से उद्घाटन हो रहा है, हाईटेक मशीनें जो डिटेक्ट करेंगी कैंसर को, और ना सिर्फ डिटेक्ट करेंगी बल्कि इलाज भी कर पाएंगी। आपको क्या लगता है इससे कैंसर मुक्त दिल्ली बनाने में कितना सहयोग मिलेगा? लोग कितना ज्यादा कैंसर मुक्त जल्द से जल्द हो पाएंगे? क्योंकि कैंसर ऐसी समस्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है, कई प्रतिशत लोग कैंसर से पीड़ित है। देखिए आकांक्षा जी, आपने केवल दिल्ली का सवाल किया है जी। इन लोगों का प्रयास जो है देश विदेश तक का है जी। खाली ये दिल्ली तक सीमित नहीं है जी। ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो विदेशों तक के भी लोगों के इलाज करने की बातें करते हैं, मतलब बातें कर रहे हैं। तो हम खाली केवल दिल्ली के लिए नहीं, ये सिस्टम सभी के लिए मैकेनिज्म उपलब्ध है। ये इसमें ये व्यवस्था कोई नहीं होगी कि केवल दिल्ली का नागरिक ही इलाज करा सकता है। इसमें 20% मुफ्त इलाज भी कराया जाएगा। हम लोग 20% जो है ट्रस्ट की तरफ से 20% लोगों का जो EWS रहता है, उनका आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है, मैं उनको दूसरे ये नहीं कहूंगा, ये जो आर्थिक स्थिति जिनकी थोड़ी सी कमजोर है उनके लिए सुविधा निःशुल्क भी उपलब्ध होगी।
और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोग भारत देश से होते दुनिया के किसी भी कोने से आए, हम लोग किसी का भी इलाज करने में हिचकेंगे नहीं। हम चाहेंगे इसकी अवेयरनेस प्रोग्राम भी बनाएंगे ताकि लोगों में फैले भी कम और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचे, इसकी भरसक कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए आप एक ट्रस्टी हैं और इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं, आप लोक सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं और आप जैसे कई ऐसे ट्रस्टी हैं जो बढ़ चढ़ कर दान देते हैं ताकि इस तरह के अस्पताल जो है लोगों की सेवा कर सके और एक जन संपर्क और जन समाज का कल्याण हो जाए। लेकिन सर क्या रहा है अग्रवाल समाज का इतिहास, ये जरूर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखिए, लक्ष्मी जी जो है हमारी कुल देवी है। अग्रवाल अगर समाज की हमारी कुल देवी जो है माँ लक्ष्मी जी है और लक्ष्मी जी उसी के घर में रहती है जो देना जानता। देखिए, कोई भी आदमी जैसे पानी है बहता रहेगा तो वो बड़ा पीने लायक और सुंदर होगा। जो पानी आप देखते हैं आकांक्षा जी लाइफ में स्टोर्ड वाटर है जैसे तालाब में, वो पानी जल्दी सड़ जाता है। तो अग्रवाल समाज ने शुरू से ही, जब से हिसार से लेके अग्रवा धाम से लेके पूरे दुनिया भर में इन लोगों ने जन समाज के लिए इसलिए काम किया कि लक्ष्मी जी का आदेश था कि आप मुझे जितना देते रहोगे मैं तुम्हारे घरों में उससे ज्यादा आती रहूंगी। जैसे आप धरती में एक कण देते हैं गेहूं का तो वो अनेक कणों में देती है। तो दान जो है आपको महान बनाता है, इंसान से इंसानियत जो है दान दूसरों का भला करने में होती है। क्योंकि दुनिया में हर आदमी अपने लिए तो आकांक्षा जी सभी कमाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना ये भगवान विष्णु ने श्री लक्ष्मी जी को हमारे लिए चुना होगा क्योंकि हम लोग देश के भारत के लोगों में, क्योंकि ये प्रकृति प्रभु की है तो भगवान किसी न किसी को जरूर निमित्त बनाते हैं। तो हो सकता है कि भगवान विष्णु ने इसके लिए अगर समाज को चुना हो कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा देने में विश्वास रखते हैं और जो देने वाला होता है वो हमेशा देवता होता है। तो अग्रसेन का, अग्रवाल परिवार का, वैश्य समाज का जो है लक्ष्मी जी की इन पर हमेशा कृपा बनी थी, बनी है और बनी रहेगी। इतने सालों से आप सर ट्रस्टी रहे और आपने जो है सब चीज़ें बहुत नज़दीकियों से देखा है, कई सारे चेंजेस हॉस्पिटल्स के देखे, लेकिन अभी भी आपको एज अ ट्रस्टी क्या लगता है कि किन किन चीज़ों की और इक्विपमेंट्स की और हाईटेक मशीनों की हमें ज़रूरत है हॉस्पिटल के अंदर जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकें? देखिए, जब से ये संसार बसा है, डेवलपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे आप आईफोन से शुरू हुए थे, आज i15 आ गया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, टेक्नोलॉजी आती रहेगी, अग्रवाल परिवार के लोग सक्षम है, सबको भाई करेंगे। और अभी भी जैसे हमारे यहाँ सारी टेक्नोलॉजी है, हमारे मशीन से लेके टोटल, मतलब आप समझिए कि ओपन हार्ट सर्जरी और सब अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा और हॉस्पिटलों की अपेक्षा अग्रसेन हॉस्पिटल का जो रिकवरी रेशो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स है, ब्लड बैंक हैं, सब कुछ इन हाउस है हमारे पास। जैसे डेंगू आता है तो हमारी रिकवरी 100% तक पहुंच जाती है। मैं 100% तक मानूंगा, क्योंकि बहुत एक आध रेयर केस कोई ऐसा प्रॉब्लम में आता है कि जो जिसकी वजह से हो सकता है वो डेंगू ना हो या कोई और उसमें डेंगू के साथ दूसरी बीमारी मेजर पकड़ गई हो। तो हमारे पास चाहे आप ब्लड बैंक कहिए, चाहे डेंगू का इलाज करने के लिए जो ब्लड्स वगैरह चढ़ाने पड़ते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं ब्लड बैंक के लिए, वो भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है। नाखून से लेके ब्रेन तक है हमारे पास MRI, ये मैं कह रहा हूँ जी हमारे पास में हेड सर्जरी तक भी है। और मैं नहीं समझता कि हमारा जो अग्रसेन हॉस्पिटल है वो किसी मशीन के लिए अछूता रह जाएगा। जैसे जैसे देशों में विदेशों में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और ये लोग जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही काम करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी मुझे ध्यान में नहीं आ रही कि हम कोई पुरानी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ हो वो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है। और आने वाले टाइम में भी जो जो दुनिया में तरक्की होती रहेगी, देशों में तरक्की होती रहेगी, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं और जो बेहतर से बेहतर जनता के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारा मिशन कमाना नहीं है, जनता की सेवा के लिए है। तो हम कोई भी मैकेनिज्म को कमज़ोर यूज़ नहीं करते।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक आपने श्री कमल कुमार गुप्ता जी को हम भारती के सूत्रधार के तौर पर भी देखा है, लेकिन आपको बता दूं कि जो लोग नहीं जानते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अग्रसेन समाज के इसके साथ ये कई सालों से जुड़े हुए हैं एज अ ट्रस्टी, और कई सारे सोशल और धार्मिक कार्यक्रमों में भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कई बार महादान करके भी लोगों की सेवाएं की हैं। और इसी के साथ अग्रवैश्य समाज और न्यूज़ 81 की खास पेशकश का ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ 81 और अग्रवैश्य आवाज़। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद सभी को। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम